हेलो नमस्कार, आप लोग का फान एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसके आज प्रैक्टिस सेट 50 को देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन। तो फटाफट जुड़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास पहुँच सके। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसका जवाब करिए भाई क्या है, और इसके लिए 10 सेकेंड देते हैं आपको समय। क्वेश्चन करा, हाल ही में ओलंपिक 2021 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? विच इंडियन हैव रिसेंटली ऑन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक 2021। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने जो है यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। जो किससे संबंधित? भारोत्तोलक से संबंधित यानी वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका दीजिए जवाब भाई क्या है। समय आपका स्टार्ट होता है। फास्ट इसका जवाब करने की कोशिश करें। क्वेश्चन रहेगा, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? हु वाज द अर्ली गुरु ऑफ बुद्धा? अर्ली गुरु मतलब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट जो उनके टीचर थे वो कौन थे भाई? तो अलार कलाम थे, फर्स्ट टीचर। रुद्रा क्रमपुत्र की अगर बात करें तो इन्होंने जो है उनको जो है साहित्य की ज्ञान की बातें दी। बाद में जो है वो सेकेंड टीचर इनके हुए रुद्र क्रमपुत्र। चन्ना जो है उनके सारथी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेयर इज लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? तो लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की बात की जा रही है तो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में आपका लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट वन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट जवाब दें, इसका क्या है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस क्राइसिस फंड? तो यहाँ पे यूनिसेफ की बात की जा रही है। इसके अगर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की बात करें क्या है? यूनिसेफ है, जिसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को की गई। स्थापना कब की गई? 11 दिसंबर 1946 को। किसकी बात की जा रही है? यूनिसेफ की, यानी कि यूनिसेफ की बात की जा रही है। तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया कहाँ पे बनाया गया? न्यूयॉर्क में बनाया गया, यानी कि न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो समय आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष हैं। हु इज द 76th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो अभी तक आपके जो है कौन थे? वोल्कान वोज्कीर थे, जो कि 75 के थे। अब यहाँ पे नए वाले जो बने हैं अब्दुल्ला शाहिद हैं। अब्दुल्ला शाहिद इज द 76th प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली। नेक्स्ट वन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो 10 सेकेंड आपके लिए काफ़ी हैं वो भी जी के क्वेश्चंस के लिए। उसमें भी आपको 5 सेकेंड देना चाहिए, लेकिन आपको 10 सेकेंड दिया जा रहा है तो आप आंसर जरूर करें। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे नेशनल पक्षी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे नेशनल जो आपके पक्षी है वो कौन सी है भाई? यहाँ पे नेशनल पक्षी कोई बनाया गया है क्या? यस भाई, मोर को बनाया गया है, ठीक है, मोर को बनाया गया है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन जो है सलीम अली का जो है क्या होता है? जन्म होता है, ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल यूथ डे हो जाएगा। 12 जनवरी की यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका नेशनल यूथ डे हो जाएगा। 23 को पराक्रम दिवस, नया आपका दिवस शुरू किया गया, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पराक्रम दिवस। नेक्स्ट वन, इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज लॉ डे सेलिब्रेटेड? तो भाई लॉ डे की बात की जाए, विधि दिवस की बात की जाए, संविधान दिवस की बात की जाए तो सब जो है आपका एक ही है, 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी की बात करेंगे, क्या है इस दिन? बालिका दिवस है। क्या है? बालिका दिवस, ध्यान रखिएगा, बालिका दिवस हो गया। 28 फरवरी की बात करेंगे तो विज्ञान दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो जाएगा। 30 जनवरी की अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा? शहीद दिवस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शहीद दिवस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब।
क्वेश्चन दे रखा है माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई ट्रूथ। माई ट्रूथ की बात करेंगे किसके, इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट वन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब करें भाई, क्या है, कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन से प्रकृति निर्मित हरित गृह गैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे नेचुरल ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका नेचुरल है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी नेचुरल है, जल वाष्प क्या है ये भी आपका नेचुरल है। अगर आपका मीथेन दे रखेगा, मीथेन भी आपका क्या है, नेचुरल है। ध्यान रखिएगा ये सब क्या है आपके नेचुरल जो है गैसेस हैं, है ना, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे HFC आपका है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की अगर बात करेंगे, ये सब जो है कैसी है आपका CFC, ये सब जो है कैसे मानव निर्मित आपकी हैं, ठीक है, कृत्रिम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे और समय इसके लिए आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, क्या है राइट आंसर इसका। तो यहाँ पे इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड में प्राथमिक उपभोक्ता है, द प्राइमरी कंज्यूमर इन द इकोलॉजिकल पिरामिड इज। तो कौन होता है यहाँ पे जो है प्राथमिक में, तो देखिए आपका यहाँ पे घास जो क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है यानी उत्पादक में आता है। तो हिरण जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला होता है यानी प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। आपका सेकेंडरी में कौन आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10th का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहा है कि क्वेश्चन के भाई भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र है, द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज। यहाँ पे जो प्राथमिक सेक्टर है वो कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। दैनिक एग्रीकल्चर, जैसे कि आपका मत्स्य पालन अगर दे रखा रहेगा, आपका जैसे कि दुग्ध पालन दे रखा रहेगा, ये सभी क्या आएंगे, इसी में आएंगे, कृषि के अंतर्गत ही आएंगे एग्रीकल्चर। यानी आपको जो एग्रीकल्चर अगर नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे जो मत्स्य पालन दे रखा रहेगा तो वो भी क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। जैसे कि अगर आपका उद्योग धंधे वगैरह दे रहे, कंपनी कोई दे रखे, तो वो आपकी जो है किस में आएंगे, आपके जो है सेकेंड वाले में आ जाएंगे। और अगर जैसे बैंक दे रखा है, रेलवे दे रखा है, इस प्रकार की चीज़ें दे रखा है, नौकरी दे रखा है, तो सब आपके थर्ड वाले में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वेयर इज द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो वहाँ पे आप कानपुर अगर सोच रहे हैं तो गलत है, यहाँ पे कानपुर में केंद्रीय नहीं है, वो जो है राजकीय वाला बनाया गया है। केंद्रीय जो है कहाँ पे, वो आपका चेन्नई में है, ठीक है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे, चेन्नई में है, 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपातकाल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भाई समय इसके लिए आपका स्टार्ट होता है। फटाफट इसका दीजिए जवाब, क्या है राइट आंसर क्या है। तो इमरजेंसी इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विच कंट्री। तो हमने जो है आपातकाल किस देश के संविधान से लिया है, तो जर्मनी के, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया, फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, अमेरिका से लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, यानी हमारा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बनाई गई, वो कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक शिक्षा, इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। फटाफट दीजिए इसका जवाब भाई, क्या है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फास्ट इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, अंडर होम डज द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन कम। देखिए आपका ये प्रारंभिक शिक्षा जो आपको पढ़ने के लिए मिला है, अनिवार्य शिक्षा जो है, तो किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार की। मतलब आपको मौलिक अधिकार है कि भाई आपको जो है 6 से 14 की उम्र में जो है क्या किया जाए, आपको शिक्षा दी जाए, ठीक है। 6 से 14 की उम्र में आपको अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये किसके अंदर, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका दीजिए जवाब भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आपका दे रखा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, हुज इलेक्टेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सेक्शन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए राज्यसभा सदस्य भी लेते हैं, लोकसभा सदस्य भी लेंगे, विधानसभा सदस्य भी लेंगे, लेकिन कौन, विधान परिषद सदस्य नहीं लेते, यानी आपको क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए कौन नहीं लेता, यहाँ पे डी ऑप्शन विधान परिषद। नेक्स्ट वन,
और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से अंतिम गठित राज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेट फॉर्म। देखिए आपका 2 जून 2014, इसमें जो गठित एक राज्य किया गया था, कौन किया गया था, तेलंगाना। तब से जो है उसके बाद से कोई राज्य नहीं बनाया गया। देखिए अब यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कर रहे थे, जो क्या है आपके केंद्र शासित हैं, ध्यान रखिएगा, एक केंद्र शासित है यानी ये यूटी हैं। अगर आपसे जब कहेगा अंतिम गठित यूटी यानी आपका, तब वहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख होंगे, लेकिन अगर राज्य बोलेगा तब तक आपका क्या होगा, तेलंगाना होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन दे रखा है आरबीआई की स्थापना कब की गई, व्हेन वाज आरबीआई एस्टेब्लिश। तो आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें कब की गई, 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को आरबीआई, सॉरी आरबीआई नहीं, आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है। आरबीआई नहीं, आरआरबी है, यानी कि आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक है, रीजनल, ठीक है, कृषि, यहाँ पे जो है क्षेत्रीय बैंक की बात की जा रही है। तो आपका यहाँ पे जो उसकी स्थापना की गई आरआरबी की, जो है कब की गई, 2 अक्टूबर 1975 को। और 12 जुलाई 1982 की अगर बात करेंगे तो इसकी, इस समय किसकी स्थापना की गई, नाबार्ड की, नाबार्ड की। 1 जुलाई 1955 की अगर बात करेंगे किसकी स्थापना की गई, एसबीआई की। और 1 अप्रैल 1935 की अगर आप बात करें तो किसकी स्थापना की गई, यहाँ पे जो है आरबीआई की स्थापना की गई। तो दोनों चीज़ें अलग है, आरबीआई और आरआरबी दोनों चीज़ें अलग हैं। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो फटाफट इसका भी जवाब देने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका जो 17 है इसके लिए समय आपका स्टार्ट किया जा रहा है अब। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस बैंक का विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं। द मर्जर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट रिलेटेड टू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 1921 में क्या किया गया, 1921 उसमें जो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, तीनों बैंकों को मिलाकर के यहाँ पे क्या बनाया गया, नाम उसका रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब मिलाया गया इनको, 1921 में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बैंक ऑफ कलकत्ता की अगर बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1806 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1806 में। अगर बैंक ऑफ मद्रास की अगर बात करेंगे तो भाई इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1843 में। बैंक ऑफ मद्रास जो है इसकी स्थापना की गई 1843 में। और बैंक ऑफ मुंबई की अगर आप बात करेंगे तो भाई बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब की, 1840 में। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1921 में इनका मर्जर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे वहाँ पर 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन। तो इसका दीजिए जवाब भाई, क्या है, फटाक से। क्वेश्चन दे रखा पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए इनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से इंपॉर्टेंट बनता है, पूछ सकता है आपसे। तो पंडित रविशंकर की अगर आप बात करेंगे तो किससे संबंधित, ए सितार बजाते थे, ध्यान रखिएगा। अगर सरोद में इंपॉर्टेंट बात करेंगे, सरोद जो है कौन बजाने वाले हैं, तो भाई अमजद अली खान है। इंपॉर्टेंट इसमें कि एक है अमजद अली खान, अमजद अली खान, ध्यान रखिएगा। बांसुरी की अगर आप बात करेंगे तो हमेशा जो है पन्ना लाल और हरिप्रसाद चौरसिया, दो नाम इसमें आते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल और हरिप्रसाद चौरसिया। 21 में बांसुरी में। अगर तबला की आप बात करेंगे, तबला में तो जो है आपके जाकिर हुसैन आते हैं, जाकिर हुसैन, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन जो है क्या है, तबला वादक हैं। और आपका एक जो है जैसे कि शहनाई में बिस्मिल्ला खां, ध्यान रखिएगा, शहनाई बिस्मिल्ला खां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका क्या होगा राइट आंसर, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। तो क्वेश्चन दे रखा है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, वेयर इज दिस सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कीजिए, कहाँ पे, राजस्थान है। राजस्थान के अलवर जिले में क्या है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन आपका, इसका जवाब दीजिए भाई, क्या है, फटाफट। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, क्या है।
क्वेश्चन है जापान की संसद का नाम है, द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज, तो जापान की जो संसद उसका नाम क्या है, डाइट है। क्या नाम है, डाइट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत जो है वो किसकी संसद का नाम है, तो नेपाल की संसद का नाम है। किसकी संसद का नाम है, नेपाल की। ड्यूमा की अगर बात करेंगे तो रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। सोरा की अगर आप बात करेंगे तो सोरा किसका, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, यहाँ पे सोरा है। एक और आपसे पूछता है दानीसेट, दानीसेट किसका, इजराइल का। ध्यान रखिए इजराइल के जो संसद का नाम है क्या है, दानीसेट है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको ध्यान रखें। भारत की जो संसद है उसको संसद ही कहा जाता है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल विदासी सर, थैंक यू।